जगह तो वो रात थी 8 मई की, और मुझे खुशी थी। 8 मई के बाद जब 9 मई का दिन निकला तो हमें लगा कि अब भारत सही दिशा में, सैनिक और पूरा देश कार्रवाई कर रहा। अब 9 मई को पाकिस्तान ने जो हमला किया उसका बदला भारत ने दिया। अब वो शौर्य की गाथा आप सबने देखी कि किस प्रकार पाकिस्तान द्वारा जितने भी मिसाइल फायर किए गए, जितने भी ड्रोन आए, जितने भी उन्होंने व्यक्ति भेजे, उन सबको भारत की धरती पर वंदन करने का मौका नहीं दिया। उससे पहले या तो हवा में मार गिराया या हमारी जो फेंस लगी है उसके ऊपर वो आते ही उन सबको भारतीय सेना ने गिराने का काम किया। और ये जो गिराने का काम भारतीय सेना ने किया, मैं बता सकता हूं अद्भुत है, इतिहास से गवाह है गुरुदेव। युद्ध, और मैं भी सेना में रहा हूं, मैंने भी किया है और देखा है बहुत सारे। मेरे साथ कमांडो साहब बैठे, मुकेश जी, मैंने इसीलिए इनको आपके सामने यहां बुलाया था कि इनका नाम ही कमांडो मुकेश जी है। अब सेना में इनके शौर्य बलिदान क्या रहा है वो तो अब महिमा मंडन इनके सामने नहीं करूं, पर मैंने बुलाया ये देने के लिए कि ये वो कमांडो, ये वो सैनिक है जो आज भी सेना के अंदर, जब पाकिस्तान ने परसों रात को इतना एक अनहोना काम किया जहां पे हजारों की संख्या में ड्रोन, मिसाइल, और तो और उन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर कर दी जो शायद दिल्ली के लिए जा रही थी, उसको भी हवा में गिराने का काम किया वो कमांडो मुकेश जी जैसे हमारे सैनिकों ने किया। इनके लिए ताली बजाइए। अब शाम को 5 बजते हैं गुरुदेव, मैं एक कार्यक्रम से वापस चैनल में घुसने लगा बैठने के लिए कि आज तो लगता है पाकिस्तान के टुकड़े हो ही जाएंगे। बलूचिस्तान भी झंडा फहरा दिया था परसों रात को, और कुछ खबर ऐसी होगी जिसके बाद कल पूरा भारत मिठाई लेकर के और इस आतंकवाद की जो जड़ है, जो बाप है इनका, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। इस उम्मीद के साथ घुसा तो पता लगा सीज फायर हो गया। मैंने कहा हुआ होगा, बहुत अच्छी बात है। मैं वैसे आज अपने आप को यहाँ आना नहीं आ रहा था, राजकुलदीप सिंह का प्रोग्राम नहीं होता मैं कभी भी नहीं आता, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मैं अपने भावुकों में मैं कभी रोक नहीं सकता अपने आप को। झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। अगर मुझे लगता है कि देश के हित का नहीं है तो मैं बोलता हूं, और बोलना भी चाहिए। मैं बहुत रोक रहा हूं अभी भी, पर अब 5 बजे होता क्या है, हिंदुस्तान में एक और मच गई महिमा मंडन की। और मेरे से बड़ा, अगर मैं, आप हर व्यक्ति मेरे से बड़े राष्ट्रवादी है, आपके विचार हैं, पर हम जैसे हमारी सनातनी संस्कृति है, जिन लोगों ने हजारों वर्ष आकर के हम पे जजिया लिया, जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किए, जिन्होंने हमारा धर्मांतरण कराया, जिन्होंने जो बुरे किए, ये जो सरकारें हैं ना साहब, 1947 से लेकर 75 तक दिल्ली को ऐसी राजधानी बना दिया भारत की, जहां पर अकबर रोड से निकलो तो हुमायूं रोड, हुमायूं रोड से निकलो तो कोई अली रोड, और कोई उससे निकलो तो पता नहीं कौन कौन से स्टेशन करते करते लगता ही नहीं कि भारत में हूं। दुख था मुझे, पर मुझे उम्मीद थी कि अब भारत बदल रहा है, बदलेगा। पर कल पता नहीं किन कारणों से जब हम उम्मीद कर रहे थे पाकिस्तान को, देखिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत सही कहा था बिहार की रैली में, उन्होंने कहा था कि हम ये आखिरी हमारे युद्ध होगा, उन आतंकवादियों को जहां जहां ढूंढ के निकाल के मारेंगे और इस आतंकवाद के युद्ध को सदा के लिए समाप्त करेंगे। भावना अच्छी है और मुझे पूरा फक्र था, यकीन था कि शायद इस बार, और पूरा देश एकत्रित हो गया। अब किन परिस्थिति में हुआ अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, न्यूज भी नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, फिर हमने कहा कि चलो फैसले का इंतजार करेंगे, और रात को फिर 8 बजे के आसपास कश्मीर में, पंजाब में, गुजरात में, जहां देखो वहां पाकिस्तान ने ड्रोन की भरमार कर दी। और तो और हमारे जम्मू कश्मीर में एक हेडक्वार्टर के ऊपर भी कुछ हमला हुआ, ऐसी खबर आई थी। और वो खबर देखते देखते एकदम खबर आने लगी टीवी में, कोई हमला नहीं हुआ। टीवी में खबर आई कि नहीं सब शांत है। अब मुझे भी नहीं लगता शांत क्या, मैं खुद ही शांत हो गया इसके आगे बोलने की। मैं जब तक इंतजार कर रहा हूं भारतीय टीवी का कि कब ब्लैकआउट खत्म होगा, हमें कोई खबर मिलनी चाहिए, मैं मानता हूं। और आज इस प्रकार से हमारा इनका जन्मदिन है, हमारे
इस इतने बड़े महापुरुष का, तो हो सकता है सरकार की कोई स्ट्रेटेजी रही हो, उसके अंतर्गत कुछ किया हो, क्योंकि मेरा अभी भी ये मानना है कि मोदी जी से बेहतर हमारे पास कोई हो सकता है। और मैं, लीडर्स तो बहुत है साहब, और जितने पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं वो कभी किसी के नहीं होते, मैंने आपको पहले बोला, वो उसी का होता है जो उसके स्वार्थ में आगे बढ़ने का मौका दे। पर मैं अभी भी आपको ये बता सकता हूं कि जब तक मोदी जी है, मेरा विश्वास कायम है, मेरे सारे लॉजिक कहते हैं सैनिक के कि कल वो नहीं होना चाहिए था। और शायद आप में से भी सबको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, जरा वीडियो घुमाओ, कितनों को लग रहा है कि शायद कल गड़बड़ हुआ है? भाई साहब उधर वीडियो 1 2 3 4 5 6 7 सभी को लग रहा है आपको कि कल जो हुआ भारत में नहीं होना चाहिए था? दोनों हाथ ऊपर करो भाई, जरा वीडियो अच्छी तरह बनाइए। नहीं होना चाहिए था, मेरे को भी लग रहा है। पर इस जितनी ये जो बादल है, जो जिसको कहते हैं अनसर्टेनिटी है, उसमें भी मैं एक बात स्वीकार करना चाहता हूं आपके साथ, मुझे अभी भी अगर इस देश के ऊपर किसी एक आदमी पर भरोसा है, और उसका नाम आप भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूं, वो है नरेंद्र भाई मोदी। और हम इंतजार करेंगे शाम तक उनके फरमान का। और मुझे भी उम्मीद है कि मोदी साहब शाम तक हम देशवासियों की भावना को मद्देनजर रखते हुए जो भी परिस्थिति है, देश को वो गिफ्ट देंगे जिसका हमें इंतजार था, और वो था पाकिस्तान के टुकड़े, आतंकवाद का खात्मा। ऐसा मैं इंतजार करता हूं।